पॉइंटेड। तो ये जो आपकी टेंजेंट्स होंगी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी। तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं कर्व के ऊपर जहाँ पे कर्व टर्न करता है, उन पॉइंट्स पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस नजर आती है। अच्छा, अब आपको याद होगा टेंजेंट्स नॉर्मल्स में अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका जो स्लोप होता है कर्व का dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो वहां पे स्लोप जीरो होगा। तो अगर मेरे को कर्व के ये वाले पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो मुझे उसके लिए पहली चीज क्या करनी होगी, dy बाई डी एक्स इसको फाइंड आउट करेंगे और जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो कर्व जितनी जगह भी टर्न करेगा वो सारे पॉइंट आपके पास आ जाएंगे। इफ वी टेक dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, पॉइंट नंबर वन। अब पॉइंट नंबर टू, अब जैसे हमें ये दिखाई दे रहा है ये कर्व, तो भाई ये देखो यहाँ पे इसका टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें अगर हम, तो कर्व देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ से ऊपर जा रहा है पी पॉइंट तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और वहां पे अगर हम कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो कर्व को टच करती है किसी एक पॉइंट पे, सपोज करो ये यहाँ पे टच करती है, और हम एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर दें जो कर्व का डिक्रीजिंग पॉइंट पे आती है, ये एक टेंजेंट हो गई, और एक सपोज ये वाली टेंजेंट हो गई, यहाँ टच कर रही है टेंजेंट। तो अगर कोई टेंजेंट पी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे टच करेगी और पी पॉइंट के राइट हैंड साइड पे टच करेगी, तो देखो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसके पी पॉइंट के राइट हैंड साइड पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर हम पी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो टेंजेंट का स्लोप एक्यूट एंगल बनाएगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ना थीटा, ये एक्यूट होगा। तो आपका dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा इस साइड पे, और इस साइड पे जब आप स्लोप निकालोगे टेंजेंट का dy बाई ओवर डी एक्स, ये लेस देन जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे आपका कर्व डिक्रीजिंग हो गया। तो पी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पी पॉइंट के राइट हैंड साइड पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब हमारे दिमाग में पिक्चर आई कि टर्निंग पॉइंट तो पता था हमें, अब उस टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीजिंग का मतलब कर्व ऊपर जा रहा था, ये इंक्रीजिंग हुआ, ये टर्निंग पॉइंट मिल गया। अब टर्निंग पॉइंट के राइट हैंड साइड पे कर्व स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया ऐसे। तो हम कहेंगे कर्व ने एक पहाड़ी पहाड़ी मतलब एक पहाड़ टाइप एक शेप ले ली होगी, क्योंकि अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीजिंग है और राइट हैंड साइड पे डिक्रीजिंग है तो एक पहाड़ बना इसका मतलब है ना, छोटी सी आप कह सकते हो वैली टाइप बन, कुछ वैली ऐसे बन गई पहाड़ी टाइप कुछ। तो आप समझ जाओगे ये जो पॉइंट है टर्निंग पॉइंट, ये बिल्कुल पीक तक पहुंचा होगा। तो ये जो पॉइंट है आपका, इसको बोलोगे आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ये वाला जो पॉइंट है। और ऐसे देखो आप क्यू के जरा लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, क्यू के लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी टेंजेंट जो है वो डिक्रीजिंग है, मतलब dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो है। और क्यू के राइट हैंड साइड पर जो dy बाई डी एक्स है वो वापस इंक्रीजिंग है। तो क्यू के लेफ्ट हैंड साइड पे सोचो डिक्रीजिंग कर्व है, हम कहेंगे इसका मतलब कर्व नीचे आया होगा। टर्निंग पॉइंट क्यू पहुंच गया क्यू पर, हमने कहा क्यू के राइट हैंड साइड पे इंक्रीजिंग करो कर्व को, इंक्रीजिंग होने लगा वो, ऐसे इंक्रीजिंग होता चला गया। तो हम समझ गए कि क्यू पॉइंट पे यहाँ पे एक कर्व के अंदर एक ऐसे होल टाइप आ गया, एक वैली टाइप बन गई, घाटी बन गई समझ लो ये, जहाँ पे क्यू पॉइंट पे कर्व बिल्कुल नीचे चला गया बॉटम पे। तो हम इस क्यू पॉइंट को नाम दे देंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब मैं आपको ये फिगर दोबारा से बना के दिखाता हूँ बिकॉज ये कंजस्टेड हो गई, आपको समझ में नहीं आ रही होगी। एक बार फिर से समझते हैं, कोई भी कर्व ले लेते हैं, ठीक है, ये कोई भी कर्व ले लिया, हमको दिख रहा है ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि एक पॉइंट तक पहुंचकर जैसे इस पॉइंट पे पहुंच गया, ये पीक पॉइंट हो गया, यहाँ के बाद वो वापस नीचे हो गया, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी था। तो नीदर स्ट्रिक्टली नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ए से बी तक तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप पी और ए के बीच में देखते हो और यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो पी और ए के बीच में, तो देखो यहाँ पे टेंजेंट इस तरह से आएगी जो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगी। ऑलराइट, और अगर आप एक टेंजेंट इधर लेते हो, ये वाली टेंजेंट थोड़ा टच नहीं कर रही है, मान लेते हैं टच कर रही है, चलो ये, तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट का स्लोप देखते हो इस जगह पे, तो dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो आएगा, और p पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो ये जो p पॉइंट है ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब आप कहोगे लोकल वर्ड क्यों ऐड कर दिया, लोकल वर्ड हम लोग इसलिए ऐड करते हैं कि हो सकता है किसी कर्व के एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा है।
मैक्सिमम मतलब एक से ज्यादा हो, एक ये है एक और हो आगे कर, वैसे टर्न करके वापस चला जाए फिर नीचे आ जाए, कई बार पहाड़ियां बन जाए मतलब कर्व में। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग लोकल वर्ड लगा लेते हैं, अदरवाइज नहीं लगाएंगे तो भी चलता है। तो ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप टर्निंग पॉइंट निकाल लोगे तो टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन की नेचर चेक करोगे। हो सकता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, तो आपके दिमाग में पिक्चर आएगी पी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन नीचे से ऊपर आया। फिर आप पी पॉइंट के राइट हैंड साइड पे डी वाई बाई डी एक्स चेक करोगे, आपको मालूम चल गया कि वो डिक्रीजिंग है, वो नीचे जा रहा है, आप समझ जाओगे वहां से वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है नीचे गया। तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आई, लेफ्ट हैंड साइड पे तो फंक्शन इंक्रीजिंग था, राइट हैंड साइड पे डिक्रीजिंग है, तो ये तो पहाड़ी शेप बन गई, एक पहाड़ सेट बन गया जैसा। तो आप समझ जाओगे पी पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा है। इसको आपने रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि रटा हुआ तो बहुत जल्दी भूल जाओगे आप। अच्छा, अब ऐसे ही उल्टा देखो, एक ही कर्व हो गया, इसको नोट डाउन कर लो आप पहले, मैं फिर ट्राई करके देखता हूँ। मैंने ये माइक भी चेंज कर लिया, हेडफोन्स ईयरफोन्स लेकिन काम नहीं कर रहा। ओके, माय वॉइस इज कमिंग ऑलरेडी ना, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? Yes. ठीक है, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। एक चीज तो ये हो गई देखो, तो अब दूसरा कर बना लेते हैं, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया हो गया। हो सकता है आपका कर कुछ ऐसे जा रहा हो, देखो मतलब पहले तो डिक्रीजिंग, टर्निंग पॉइंट आने के बाद फिर ऐसे इंक्रीजिंग, ऐसे जा रहा हो, तो सेम कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो कर्व के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जैसे यहाँ ड्रॉ करते हो आप टेंजेंट, ये टच करती है, और इधर राइट हैंड साइड पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो आप आराम से देख पा रहे हो कि कर्व जो है लेफ्ट हैंड साइड से तो डिक्रीजिंग है, टर्निंग पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड से इंक्रीजिंग हो गया। यहाँ पे आपका जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे आपका जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो नेगेटिव आएगा। राइट, तो आप समझ जाओगे पी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होके फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ है, तो ये वाला जो पी पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ आपका बिल्कुल डेप्थ में चला गया होगा, गहराई में अंदर चला गया होगा, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा पॉइंट आपको फंक्शन की। अब एक चीज और, ये आप नोट कर लेंगे तो मुझे एक बच्चा बता देना, मैं आगे चलूँ। हुआ क्या पता नहीं। हाँ? आई एम ऑडिबल नाउ? Yes. कुछ प्रॉब्लम है पता नहीं। चलो, अब एक चीज और देखनी है बस आपको, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। अच्छा चलो आप बताना, मैं जो कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है? ये ऐसे गया कर्व, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से थोड़ा सा ऐसे हो गया ये। आप बताएं ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग?
आई होप सब बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहीं भी ये डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा है ना। बट आप ध्यान से देखोगे ना एक चीज, अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये हाँ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट, सबने ये बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये चीज ना एनसीईआरटी कवर नहीं कर रही है एक्चुअली। देखो अगर हम इस पॉइंट के ना इस साइड पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे कुछ ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया हमने और हमने एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ की, सपोज ये। अब आप देखो दोनों टेंजेंट एक्स एक्सिस पे जब कहीं मीट करेंगी तो एक्यूट एंगल बनाएंगी, यानी यहाँ पर जो आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और इस वाली टेंजेंट का भी जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। ये जो पी पॉइंट है जहां से थोड़ा सा कर्व चेंज लग रहा है आपको दिखने में, ये पी पॉइंट है। अब जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे ना और उसको जीरो के इक्वल रखोगे तो ये वाला पॉइंट भी निकलेगा, क्योंकि टर्न तो यहाँ से भी हुआ है, लेकिन टर्न होने के बाद कर्व ने अपनी नेचर चेंज नहीं की, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन इसकी नेचर में चेंज आया है। ये जो कर्व है ना, ये वाला जो इधर बना हुआ है, ये कहलाता है कॉनकेव डाउनवर्ड्स। कॉनकेव डाउनवर्ड्स का मतलब होता है कर्व नीचे, टेंजेंट उसके ऊपर। जब टेंजेंट उसके ऊपर होती है और कर्व नीचे की तरफ होता है, हम आसमान की तरफ देख के बात कर रहे हैं सपोज करो, तो हम कहेंगे भी टेंजेंट ऊपर हो गई है, कर्व नीचे बना हुआ है, तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स कहलाता है। और ये वाला जो कर्व है, आप इधर देखो, इसमें इसमें टेंजेंट नीचे हो गई, कर्व ऊपर हो गया, तो ये कहलाता है कॉनकेव अपवर्ड्स। इसमें कर्व ऊपर है, टेंजेंट नीचे, तो जब कर्व ऊपर है तो कॉनकेव अपवर्ड्स, और जब कर्व टेंजेंट के नीचे तो कॉनकेव डाउनवर्ड्स। अगर कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है, कॉन्केविटी चेंज कैसे हो रही है, डाउनवर्ड से अपवर्ड्स हो रही है, तो ऐसा पॉइंट ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है, ना ही पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है, ऐसा पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब टर्न तो हुआ, यहाँ से टर्न तो हुआ है देखो, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहा। और हम इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऊपर कर्व नीचे कॉनकेव डाउनवर्ड्स, टेंजेंट नीचे कर्व ऊपर कॉनकेव अपवर्ड्स, कॉन्केविटी चेंज हुई, इसका मतलब ये जो पी पॉइंट था ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। अब आपको मैं पिछला बार कर्व दिखाता हूँ, दोबारा देखो जरा, यहाँ देखो, यहाँ दोनों साइड पे टेंजेंट नीचे है और कर्व ऊपर है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कर्व है कॉनकेव अपवर्ड्स, यहाँ पे भी कर्व कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड्स। जब कर्व आपका कॉनकेव अपवर्ड्स रहता है दोनों साइड से, तो आपका जो पॉइंट होता है ना, ये लोकल मिनिमा होता है ना, क्योंकि टेंजेंट नीचे रहती है, कर्व ऊपर रहता है, डिक्रीजिंग रहता है दोनों साइड से, यहाँ से डिक्रीजिंग और यहाँ से इंक्रीजिंग, है ना। तो इसने क्या हुआ, कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव अपवर्ड्स ही रहा, तो कर्व का पॉइंट हो गया लोकल मिनिमा। कर्व टेंजेंट के नीचे कभी आएगा ही नहीं, टेंजेंट नीचे आएगी। और अब देखो ये वाला कैसा पुराना, इसमें देखो, इसमें दोनों साइड से कर्व कैसा है, इधर से भी नीचे इधर से भी नीचे है, यानी ये कर्व कंप्लीटली कॉनकेव डाउनवर्ड्स है। अब समझो दिमाग में जरा, मैं इसको लटकाना नहीं चाह रहा, कॉनकेव डाउनवर्ड्स का मतलब है टेंजेंट ऊपर बनी हुई है, कर्व नीचे झुका हुआ है। अब कर्व नीचे झुका है, इसका मतलब क्या है कि कर्व इंक्रीजिंग था और फिर डिक्रीजिंग हो गया होगा, है ना, तभी तो नीचे झुकेगा ना, इंक्रीजिंग हुआ और फिर डिक्रीजिंग हो गया, तो इसका मतलब समझ जाओगे ये जो पी पॉइंट है जहां से वो डिक्रीजिंग हुआ, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो ये जो कॉनकेव अपवर्ड्स और कॉनकेव डाउनवर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में कवर नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैं ये वाला कर्व बनाता हूँ, ये देखो, ये ऐसे नीचे आया, डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ से फिर से डिक्रीजिंग हो गया, है तो डिक्रीजिंग ही, लेकिन आपको मालूम है ना ये पॉइंट, अब इस पॉइंट पे कर्व ने अपनी कॉन्केविटी चेंज कर ली। कैसे चेंज की जरा देखते हैं, यहाँ टेंजेंट ऐसे टच कर रही है, यहाँ टेंजेंट नीचे इस तरह टच कर रही है। अगर आप ऊपर वाले कर्व में देखोगे इस जगह पे, तो कर्व आपका कहलाएगा कॉनकेव, बोलना क्या, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स, टेंजेंट ऊपर है कर्व नीचे है, कर्व नीचे है, क्या लिखूं, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स। अब आज तो आंधी जी मेरे को चेक बॉक्स चेक कर लेता हूँ, यस डाउनवर्ड्स, करेक्ट। तो यहाँ कॉनकेव डाउनवर्ड्स हुआ और यहाँ कॉनकेव अपवर्ड्स हुआ, है ना। तो कर्व ने अपनी कॉन्केविटी चेंज की, जब कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है ना जिस पॉइंट से, तो उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
और उस पॉइंट पे ना तो आप उस कर्व की या ग्राफ की या फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो ना मिनिमम वैल्यू बता सकते हो। तो कुल मिला के कहानी क्या है, मैं आपको इस एक एग्जाम्पल पे बताता हूँ अभी, आप ये पहले नोट कर लो। कैसे रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कर्व जब कॉन्केविटी चेंज करता है ना, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। और जब कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज नहीं करता, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है। इन पॉइंट्स को आपने दिमाग में रखना है, याद भी करना है, ठीक है। जैसे अब मान लो आपसे पूछा जाए, if dy by dx is greater than 0 at the left hand side of p and dy by dx is less than 0 at the right hand side of p, तो दिमाग में एक पिक्चर बनाओ, p के लेफ्ट पे इंक्रीजिंग, p के राइट पे डिक्रीजिंग, लेस देन 0, इसका मतलब कर्व ने पहाड़ी बनाई होगी। और पहाड़ी का मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पता चला ये एक नंबर नॉलेज के बेस पे पूछ लिया, ठीक है। तो इस पिक्चर को मैंने इसलिए बनवाया अलग अलग। कॉन्केविटी पे पूछेंगे नहीं क्योंकि वो एनसीईआरटी कवर ही नहीं कर रही है, लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए। तो जब कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर कर्व या तो कॉन्केव अपवर्ड है दोनों साइड से, या कॉन्केव डाउनवर्ड है दोनों साइड से, इस पॉइंट से, तो कर्व का जो पॉइंट है ना, वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से पक्का कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो एक फंक्शन दे देंगे फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस 3x। इसमें आपसे क्या पूछेंगे, फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा कॉमा लोकल मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा ही होगा, नहीं भी होगा। और ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा अगर है कोई, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा अगर कोई है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर कोई है, हाँ दिशा में दिखा रहा होता, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और फिर उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फंक्शन की बतानी है, ठीक है। आप नोट कर लो, दिशा आप ये चेक कर लो, मैं स्लाइड सारी शो कर देता हूँ। एक ये थी हमारी कॉन्केविटी चेंज वाली स्लाइड। कॉन्केविटी में क्या था, कर्व कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड्स हो रहा था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ। कॉन्केव अपवर्ड से डाउनवर्ड्स होगा, डाउनवर्ड से अपवर्ड्स होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक है। एक ही तरह का रहेगा, ओके। अगर कर्व एक ही तरह का रहेगा तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा। क्योंकि जब आप डी वाई बाई डी एक्स को जीरो रख लेते हो ना, तो आपको पता नहीं चलता कि वो जो पॉइंट्स आए हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं, लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पता नहीं चलता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए, आपको मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे नोटबुक में लिखना होगा अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ये फंक्शन है। पहला काम फंक्शन का टेंजेंट का स्लोप निकालो। टेंजेंट के स्लोप से मेरा मतलब होता है, गणिका का आंसर भी आ गया, ओके। इसको डिफरेंशिएट कर लो, 3x² माइनस 3। अब सारे टर्निंग पॉइंट्स निकालने के लिए एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट कर दो। देखो ये सारा काम वही कर रहे हैं जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे, यस। इसको हम डिफरेंशिएट कर दिया ना हमने, अब इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो x² इक्वल टू 1 आ जाएगा, और हमारे पास x की दो वैल्यू होंगी, एक +1 और एक -1। अब इन दो पॉइंट का पता लगाना है, कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, या ये दोनों ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, चेक करते हैं। अब आपने क्या किया, ये आप नोट कर लो, तो मैं पीछे टर्न करूंगा पेज, अदरवाइज यहाँ पे ना थोड़ा समझ में नहीं आएगा खुले से। ये बिल्कुल सेम हम वही कर रहे हैं जो हमने ना उसमें किया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, ओके। तो मैं यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ, ये हमारा एफ डैश एक्स आया था, और ये हमारी x की वैल्यूज आई थी +1 -1। अब आपने देखो एग्जाम में कैसे शो करना है, एक नंबर लाइन बनाएंगे जैसे हम उसमें कर रहे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, लगभग से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी -1 +1, एक एक करके इंटरवल लेते जाएंगे। उसमें भी हमने ये किया था, यहाँ होता था इंटरवल्स, टेस्ट वैल्यू, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, नेचर। बस इसमें टेबल की जरूरत नहीं है,
पहले आप ऐसे लिखेंगे, अगर x बिलोंग करता है इस इंटरवल को, ये पहला वाला इंटरवल, आप मुझे एफ डैश एक्स का साइन बता दें बस। -1 से कोई छोटी वैल्यू मन में ले लें, जैसे -2 ले लिया हमने, यहाँ पुट कर दो -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 -3, पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, फिर कॉमा करके ये लिख लो x बिलोंग्स टू -1 to 1, यहाँ पे हम x को 0 ले सकते हैं, 0 पुट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और यहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ, -1 टर्निंग पॉइंट है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीजिंग ऐसे गया, -1 पे पहुंच गया, वहां से टर्न करके नीचे आया, तो आपने दिमाग में पिक्चर बनाई, अच्छा ये पहाड़ी बनी गई, ऐसे पहाड़ी शेप आ गई होगी है ना, पहाड़ सा बन गया होगा, माउंटेन टाइप फिगर होगी। तो ये जो पॉइंट है -1, इसका नाम क्या होना चाहिए, x is equals to -1 is local maxima। रटना नहीं है, आपको दिमाग में पिक्चर बनानी है, लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस यानी ऊपर जा रहा था कर, टर्न कर गया और फिर डिक्रीजिंग हो गया, तो इसका मतलब एक माउंटेन शेप बनी होगी, तो आपका पॉइंट हो गया लोकल मैक्सिमम। अभी आगे चलते हैं, अब ले लेते हैं x बिलोंग्स टू 1 to infinity, ये वाला इंटरवल। हमने कोई नंबर चूज कर लिया, मन में अपने 2 चूज कर लिया, एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 -3 9, दैट मीन्स अगेन पॉजिटिव, यहाँ फिर पॉजिटिव, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब फिर से मन में पिक्चर बनाओ, ये 1 है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड से डिक्रीजिंग था, टर्न करके ऊपर चला गया, यानी यहाँ पे वैली बन गई है ना, एक घाटी सी बन गई, अंदर गहराई आ गई, तो ये जो 1 है ना, इसका मतलब ये आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कोई इसमें है नहीं। अब दो तो ये आंसर हो गए, अब बात ये आ रही है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो निकला नहीं, अब इन्होंने एक चीज और पूछी है, इसको चुप करा। ठीक है, चैट बॉक्स में ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ गए थे। तो अभी हमने, इन्होंने हमसे क्या पूछा, ये हमसे पूछ रहे हैं भाई अगर ये लोकल मैक्सिमा है 1, तो बताओ ये कितनी हाइट पे गया, ये वाली हाइट, ये हाइट बतानी है फंक्शन की। हाइट का मतलब समझते हो, हाइट का मतलब फंक्शन की रेंज, और फंक्शन की रेंज का मतलब है वाई एक्सिस पे वैल्यू। ठीक है गौरी का, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। तो बहुत छोटी सी बात मैं घुमा फिरा के बोलता हूँ, जो भी आपका लोकल मैक्सिमा निकला है, उस लोकल मैक्सिमा को फंक्शन की रेंज में डाल दो। रेंज क्या होती है मालूम, ये जो फंक्शन है यही तो रेंज होती है। तो आप अपना -1 अगर यहाँ पुट कर दोगे, तो ग्राफ कितनी ऊंचाई तक पहुंचा, या जो माउंटेन बना था उसकी हाइट कितनी है वो निकल आएगी। देखो, तो सिंपल सी बात, मैं अपने सॉल्यूशन के नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, यहाँ आप लिख दो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1, ये आ जाएगी 2, ये इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। और फंक्शन की अगर मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है आपको, जो वैली बनी थी ना उसकी गहराई कितनी है वैली की, वो निकालनी है अगर आपको, तो आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्योंकि ये लोकल मिनिमा है। तो 1 पुट करने से हो जाएगा 1 क्यूब -3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -2। वो जो पहाड़ी थी उसकी हाइट इतनी होगी और जो वैली बनी थी उसकी गहराई इतनी होगी। इन्हीं को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, बस। और जो पॉइंट्स हमने निकाले थे वो डिसाइड हो चुके हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम। ओके, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो लास्ट टू शायद लास्ट ईयर 6 मार्क्स में आया था, है तो एनसीईआरटी का, लेकिन उस टेस्ट उसको करने में बच्चों ने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया और सबके सब गलत कराए। ये एक्चुअली बताऊंगा आपको वो भी क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कल इसको कर लेते हैं जरा। और बच्चे बहुत सारे गलत करके आए थे, तो फीडबैक मिला गलत हो गया था, और था कुछ भी नहीं, आप लोग आराम से कर लोगे। देखो देता हूं एक सेकंड, एनसीईआरटी मिसलेनियस का शायद वो, हाँ मिल गया। आप क्वेश्चन लिखो चलो,
ध्यान से करना है। फंक्शन है x माइनस 2 होल पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब, राइट। सारा काम करना है, ये एनसीईआरटी मिसलेनियस है, आप खाली एनसीईआरटी लिख लो। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और अगर कोई पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है तो वो भी। हाँ गौरिका, लास्ट क्वेश्चन में कोई पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन नहीं था जो लास्ट क्वेश्चन किया था, क्योंकि जरूरी नहीं देखो हर बार पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होगा ही होगा कर्व में। कर्व आराम से ऊपर नीचे मूव कर सकता है, मतलब उसने अपनी कॉन्केविटी चेंज की नहीं, इसका मतलब। आप ना एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव हुआ देखो तो लिखा ना, since the curve doesn't change its concavity so this is the point of local minima। जब टीचर आपकी शीट को पढ़ेंगे ना तो समझ जाएंगे बच्चे ने काफी गहन अध्ययन किया हुआ है मैक्सिमम मिनिमम का, कॉन्केविटी के बारे में भी जानता है बच्चा। ओके, तो आप लोग जरा एक काम करो, इसको जरा डिफरेंशिएट करो यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, कॉमन कॉमन लेकर जरा, और फिर जीरो से इक्वेट करो और मुझे एक्स की वैल्यू तक पहुंच के दिखाओ। डी वाई बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट करके ना, थोड़ा अजीब से लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं दीवारों से बातें करता हूँ। मैं चेक करता हूँ कुछ चैट बॉक्स पे एक -1 है, एक 2 है, 2/7 है। मिशिता ने आंसर दिया, शुभम ने दिया -2 2 2/7। की जगह -1 है, -2 की जगह। अच्छा मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। पॉइंट्स आर जो x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू अगर रॉन्ग आएंगी ना तो वहां पे टीचर आपके काफी सारे मार्क्स ले जाएंगे, शायद 1 नंबर देंगे अटेम्प्ट करने का। यस मनीषा यू आर राइट, गौरिका यू आर राइट, शुभम यू आर राइट। निशिता -2 नहीं आ रहा, -1 आ रहा है। आपने जो पहले आंसर दिया था ना, नहीं मिशिता का -2 आ रहा है ना, नहीं मिशिता का ठीक आ रहा है, सॉरी। x -1 आ रहा है, एक x की वैल्यू 2 आ रही है, और एक x की वैल्यू 2/7 आ रही है। ये होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, जिनमें से कुछ लोकल मैक्सिमा बनने जा रहे हैं, जिनमें से कुछ लोकल मिनिमा बनेंगे, या हो सकता है कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। एक बार चेक कर लेते हैं, देख लो डेरिवेटिव में निकाल देता हूँ। अच्छा मैं कर रहा हूँ दिशा, देखो एक बार। पहले हम इसमें ना प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो x-2 की पावर 4 का डेरिवेटिव ले लेते हैं। 4 इंटू x-2 का होल क्यूब, और ये इंटू में x+1 का होल क्यूब एज इट इज। उसके बाद प्लस, अब 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, और इंटू में x-2 टू दी पावर 4 एज इट इज। पहला काम, डिफरेंशिएशन सही होना चाहिए, वो गलत हुआ तो आगे कोई सेंस ही नहीं बनेगा क्वेश्चन चेक करने का। अब इसके बाद इसमें से कॉमन लेते हैं, देखो x-2 होल क्यूब कॉमन, एक x+1 होल स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक 4 और एक x+1, यहाँ बचेगा एक 3 और एक x-2। बेसिक अलजेब्रा, जो कॉमन है वो कॉमन ही रखेंगे भाई। हाँ ये अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करो, 7x, फिर ये आएगा +4 और -6 -2। ये है आपका फुल एंड फाइनल एफ डैश एक्स। अब इसको आप क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए जीरो से इक्वेट कर दो, डायरेक्ट लिख दो एक्स की वैल्यूज क्या क्या है, हर ब्रैकेट से दिख रही है। पहले ब्रैकेट से 2, दूसरे से -1, और तीसरे फैक्टर से 2/7। यहाँ तक आपका सही सही पहुंचना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई टीचर टाइम वेस्ट नहीं करता आगे चेक करने में नोट शीट को। कहना गलत हो गया, हो गया, अब क्या चेक करना है इसको। ठीक है, अब मैं इसको, ये डिफरेंशिएशन हो गया, कॉमन कॉमन ले लिया, जीरो से इक्वेट हो गया। अगले पेज पे चलते हैं और हम इसकी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
नंबर लाइन पे भी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे छोटी -1, उससे बड़ी 2/7 और सबसे बड़ी 2। -1 लोकल मैक्सिमा आ रहा है निश्चित का, 2/7 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है और 2 लोकल मिनिमा आ रहा है। मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हुई है निशिता। मिनिमम -1 आ रहा है, नहीं भाई आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, बड़ी आपका भी कुछ गड़बड़ है बेटा। मैं करके देखता हूँ, देखो आप देखो मेरा, चेक करो जरा। पहला इंटरवल ले रहा हूँ मैं -∞ से -1। एफ डैश एक्स में यहाँ लिख लेता हूँ जरा अपने सामने। एफ डैश एक्स था मेरा एक तो x-2 होल क्यूब, एक था मेरा x+1 होल स्क्वायर और एक 7x-2। ठीक है, ये मेरा एफ डैश एक्स है। कोई टेस्ट वैल्यू दिखाने की जरूरत नहीं होती इसमें, अपने मन में वैल्यू चूज करो कोई। जैसे मैंने ले ली -2, -2 ये नेगेटिव, -2+1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव, -14 -2 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, सेकंड इंटरवल आपने ले लिया -1 से 2/7 वाला। इसके बीच में मैंने जीरो चूज कर लिया है भाई। ठीक है, मैं अब जीरो रख रहा हूँ, देखो एफ डैश एक्स में 0 - 2 का क्यूब नेगेटिव, 0+1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव, 0 - 2 फिर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब आप मेरे को जरा डिक्लेयर करके दे दो, ये -1 कौन सा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, सोचो जरा। दोनों साइड से पॉजिटिव, सर थर्ड ब्रैकेट। दोनों साइड से पॉजिटिव, समझे अब आप? ना तो ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, यस, और ना ये पॉइंट लोकल मिनिमा है। अब आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे x इज इक्वल्स टू -1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन की दो स्पेलिंग है, INFLECTION या INFLEXION, कुछ भी लिख लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आगे चलो, अब इंटरवल है 2/7 से 2 तक का। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, 2/7 और 2 के बीच में 1 चूज कर लो। इस बार आपको टेस्ट वैल्यू दिखाने की जरूरत नहीं है कोई, ये मैं रख कर रहा हूँ थोड़ा सा। 1 चूज कर लिया जी, तो 1 पुट करो, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव यानी नेगेटिव, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब मन में पिक्चर बनाओ, 2/7 का नाम रखो, लेफ्ट हैंड साइड से ऊंचाई पे गया, फिर वहां से नीचाई पे गिरना शुरू करने लगा, पहाड़ी बनी माउंटेन टाइप। तो 2/7 को बोलो क्या नाम देना है? अच्छा बोलोगे कैसे, रहने दो, चलो मैं ही दे देता हूँ, लोकल मैक्सिमा। ठीक है ना, आई होप सबको आ रहा होगा समझ में। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। अब एक और रह गया है बस, 2 to इन्फिनिटी, यहीं पे कर लेते हैं। जब x 2 से कोई बड़ी वैल्यू लेगा, 3 ले लो, 3 - 2 पॉजिटिव, 3+1 पॉजिटिव, 21 - 2 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आ रहा था, फिर वहां से टर्न करके ऊपर चला गया, वैली बन गई, तो 2 हो गया आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आया, लोकल मैक्सिमा भी आ गया 2/7। ये जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि टीचर हो सकता है आपकी कैलकुलेशन चेक ना करें, बस वही देख लेते हैं कि आपने जो मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट बोले हैं वो सही है या नहीं। आई होप सबको आ गया होगा समझ में। एक बार मैं चैट बॉक्स देख लूँ, बहुत सारी चैट आए थे, मैं देख ही नहीं पाता मैं। 2 पॉइंट लोकल मिनिमा, ठीक है मनुष्य। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में फिर से समझा देता हूँ, फिर भी 1 मिनट। हाँ गौरिका, अब बात आती है, आपने ठीक बताया,
लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज के लिए काफी कैलकुलेशन आती है, तो आपको निकाल के दिखाता हूँ एग्जाम में कैसे निकालेंगे। देखो मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए, मतलब जो माउंटेन बन गया था उसकी ऊंचाई चाहिए, भाई कितनी ऊंचाई तक बना माउंटेन, तो लोकल मैक्सिमम ढूंढो आपका कितना है। लोकल मैक्सिमम 2/7 है, फंक्शन में पुट कर दो। तो फंक्शन क्या है जी, फंक्शन तो बड़ा अजीब सा है, 2/7 -2 होल पावर 4 और 2/7 +1 होल क्यूब। अब देखो मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, 7 इंटू 2 14, 12 में से 2 में से 14 गए, -12/7 होल पावर 4 और ये 9/7 होल पावर 3। और ये लो मैंने तो कुछ नहीं किया इसके आगे, मेरा बस टाइम नहीं है, पावर 4 खोलूंगा क्या मैं 12 की, मतलब ही नहीं होता। ये मेरी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। एंड सिमिलरली मिनिमम वैल्यू अगर आपको फंक्शन की चाहिए, तो इसी फंक्शन में x को, लोकल मिनिमा क्या था जी हमारा, लोकल मिनिमा 2 था, 2 डाल दो, ये आसान हो जाएगा क्योंकि 2 - 2 पहला ब्रैकेट ही 0 हो जाएगा। तो आपको लगता है ना कि ये बड़ी पावर्स आ रही है, नेसेसरी की कैलकुलेशन दे दी है, तो बिल्कुल भी सॉल्व मत करो, ठीक है। अच्छा अब एक बार हम फिर से समझ लेते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे मिलता है। आप क्या करते हो, देखो आप जब एफ निकाल लेते हो, उसको जीरो से इक्वेट करते हो, तो कुछ एक्स की वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। इनको बोला जाता है क्रिटिकल वैल्यूज, टर्निंग पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट बोले जाते हैं, ये क्रिटिकल वैल्यूज कहलाती हैं। अब इन क्रिटिकल वैल्यूज में से हमें टेस्ट करना है कौन सी वैल्यू लोकल मैक्सिमा है, कौन सी वैल्यू लोकल मिनिमा है, या कोई पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस नंबर लाइन बनाइए, उस नंबर लाइन पे सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर हमने -1 के लेफ्ट हैंड साइड पे ये इंटरवल ले लिया, देखो -1 से लेफ्ट हैंड साइड पे हमने एक इंटरवल लिया और मन में कोई वैल्यू चूज कर ली, जैसे हमने -2 चूज कर ली। उस -2 को हमने एफ में रफ में चेक करना है, जरूरत नहीं दिखाने की कैसे चेक कर रहे हो। तो -2 जब चेक किया तो ये पहला ब्रैकेट नेगेटिव आया, दूसरा पॉजिटिव आया, तीसरा फिर नेगेटिव आया, तो फाइनल जब मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव हो गया एफ। तो आपने नीचे लिखी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर आप -1 और 2/7 के बीच में कोई नंबर ले लेते हो, जैसे आपने 0 ले लिया सपोज करो, फिर आपने 0 चेक किया, हाँ ठीक है गर्व ये भी ठीक है, सॉरी मिशिता ये भी ठीक है आंसर, 100% ओके। अब आपने 0 डाला इसमें अपने शेक्स में, आपको लगा भाई नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से वही साइन आ रहा है, फिर से पॉजिटिव आ रहा है, कोई बात नहीं पॉजिटिव लिखो, फिर से आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो दोनों साइड से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। पता है कौन सी पिक्चर बनी होगी इसमें ग्राफ में, ये कुछ ऐसे बना होगा, देखो आ गया हमारा, ये रहा देखो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, dy by dx ग्रेटर देन 0, और उसके आगे इस पॉइंट से वापस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपका पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जब आपका क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे, क्रिटिकल पॉइंट है ना ये -1, इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे dy by dx अपना साइन चेंज नहीं करता है, तो यहाँ पे कॉन्केविटी बदल जाती है, इसका मतलब। तो हमारा ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके ओके सर, 2 बार लिख दिया, इसका मतलब मैंने पका दिया। ओके जी, ये लो जी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो छोटा सा दूंगा, ठीक है, जल्दी से कर देना। ये मैं एक्चुअली बता आपको क्यों सारी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं मान लो, तो एमसीक्यू क्वेश्चन ना टोटली नॉलेज बेस्ड होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं कैलकुलेशन बेस्ड। बच्चे की नॉलेज चेक की जाती है कि कितनी डेप्थ में जानता है टॉपिक को ये, इसलिए बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ती हैं। एक छोटा सा फंक्शन ले लेते हैं, एक्स ई एक्स, इसका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो भी है जरा बता दो। पहले तो डिफरेंशिएट ही कर लो, 0 से इक्वेट कर लो इसको। पता नहीं माइक में क्या हो गया यार, आवाज ही नहीं है एक की भी।
ये अगर पॉइंट्स आ जाएं तो एक बार जरा लिख देना। अच्छा, मैं बताता हूँ एक मिनट। देखो आप लोगों ने इसको डिफरेंशिएट तो सबने कर ही लिया होगा, आई होप सो। जैसे x का 1 e टू दी पावर x सेम, प्लस x को छोड़कर e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, e टू दी पावर x चलो कॉमन भी ले लेते हैं, x प्लस 1 ये तो हो गया डेरिवेटिव। आपने इसको जीरो से इक्वेट किया। एक बात ध्यान रखो, e टू दी पावर x कभी भी जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकता x की किसी भी वैल्यू के लिए। आप x को जो मर्जी रख लो, -1 -2 0.1 √2, ये कभी जीरो नहीं होता। इनफैक्ट ई की कोई भी पावर अगर आप -x भी लिख रहे हो ना, तो भी ये जीरो के इक्वल कभी नहीं हो सकता। ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ई टू दी पावर एक्स हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और जीरो कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये तो जीरो से इक्वेट कर नहीं सकते, तो फिर तो एक्स की एक ही वैल्यू मिलेगी आपको -1, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स तो जीरो के इक्वल होता ही नहीं है, उसको कैसे इक्वेट करें। तो वो हमें कोई एक्स की वैल्यू दे ही नहीं पाएगा, तो हमें इससे वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब -1। बस अब काम खत्म। अब आप -1 पे नंबर लाइन बना लो। ध्यान रखना e टू दी पावर -x, e टू दी पावर x, कोई भी e की पावर ले लो, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है ये। कभी इनका आंसर नेगेटिव नहीं आता। देखो अगर आपने x को -2 रख लिया, आपने कहा हम x को -2 रखते हैं, तो रख लो, फिर ये 1/e² हो गया, और 1/e² फिर पॉजिटिव हो गया। अगर आपने e को -3 रखा, ठीक है, तो ये 1/e³ हो गया, ये फिर पॉजिटिव हो गया। आपने कोई पॉजिटिव रखा तो भी पॉजिटिव हो गया। चलो अब तो बता दो। बाकी सारे आंसर आ गए। मिनिमम वैल्यू इज -1/e। ओके शुभम, मैं चेक कर लेता हूँ। लोकल मिनिमा आ रही है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है निश्चित, ये बड़ी का पानी चेक कर रहा हूँ। एक मिनट चेक कर लेते हैं, चलो। देखो अब हमने -1 से कोई बड़ा नंबर चूज किया, लेटर से जीरो ले लेते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स में रखते हैं, ये एफ डैश एक्स है हमारा। e टू दी पावर जीरो इज 1, 0 + 1 इज 1, तो यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव। और इससे छोटा नंबर ले लें, -1 से छोटा, लेटर से -2 ले लें, तो e टू दी पावर -2, ये तो पॉजिटिव है, और -2 + 1 इज माइनस, तो ये आपका हो गया नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव हो गया। देखो मैंने बताया ना, e टू दी पावर कोई भी नंबर लो हमेशा पॉजिटिव होता है। -2 लो, -3 लो, 0 लो, 1 लो, 2 लो, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको भी चेक करना बेकार है, इसको चेक करो बस आप। तो अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दिमाग में पिक्चर बनाई, तो कुछ ऐसे बनी होगी, वैली टाइप कुछ शेप आई होगी यहाँ पे ऐसे। तो ये -1 आपका पॉइंट कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। और राइट, और अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की होगी -1 इंटू ई टू दी पावर -1 -1/e। शुभम आपका आंसर ठीक है। यस, मिनिमम वैल्यू -1/e। और कोई लोकल मैक्सिमा नहीं है इस कर्व का, और कोई लोकल, सॉरी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं है इस कर्व में। इसका जब आप कर्व बनाओगे, तो ये मिनिमम बहुत नीचे भी जा रहा होगा, कहीं इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा होगा। सॉरी, मैक्सिमम, सॉरी। मिनिमम तो जाएगा -1/e तक, इससे नीचे नहीं जाएगा, तभी तो -1/e इसकी मिनिमम वैल्यू है। ऑलराइट, तो आप ना दो क्वेश्चन लिख लो बस होमवर्क में, सिर्फ दो कर लेना, बस अभी हो जाएंगे, अभी कर लेना, 10 मिनट में हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। x4 -62x² +120x और +9, एक ये कर लेना, एक ये कर लेना बस। f(x) इज इक्वल्स टू x/2 +2/x। यहाँ पे डोमेन दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0। तो सेकंड क्वेश्चन में जो भी आप x निकालोगे ना, वो डोमेन में से निकालना। सिर्फ ये दो क्वेश्चन करना। कौन सा वाला अनुकृति? हाउ हाउ दिस बिकम नेगेटिव?
अच्छा ये वाला पूछ रहे हो आप, एक मिनट, ये नेगेटिव कैसे हुआ? देखो हमने -1 से छोटी वैल्यू ले ली, सपोज करो -2, यहाँ पुट किया e⁻², फिर -2 + 1 -1, ये बन गया -1/e²। ये जो भी क्वांटिटी है नेगेटिव है, इसलिए हमने कहा कि -1 से छोटे नंबर के लिए आपका f' नेगेटिव रहेगा। अच्छा ऑफलाइन क्लासेस के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, तो मैं ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू रखूंगा जब तक चलेगी। और जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहें वो ऑफलाइन आ जाए, मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, तो लेट्स फाइंड अप दिस मीटिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप ये 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए बस, ये 2 करने हैं बस। ओके, तो मैं अभी जय हिंद बोलता हूँ अपनी तरफ से, आप लोग बोल नहीं पाएंगे, मतलब बोल पाएंगे, मैं सुन नहीं पाऊंगा। सो जय हिंद, टेक केयर।